बड़ी बात है कि कल प्राइम मिनिस्टर ने आरएसएस संघ का उन्होंने उसके शताब्दी पूरा करने पर, क्योंकि दशहरा के दिन ही वो भी संस्थापित हुआ था, तो उन्होंने सिक्का जारी किया, डाक टिकट जारी किया है। तो उसका संघ का भी एक बहुत बड़ा देश के संगठन में सांस्कृतिक उज्ज्वलता के लिए उसका प्रयास भुलाया नहीं जा सकता है। और आज ही के दिन ये दो महापुरुष बापू महात्मा गांधी और हमारे लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। आप अगर पूरे पन्ने को पलटेंगे तो गांधी विचारधारा, जिस पर मेरा बहुत अध्ययन था और है, कुछ लोग ही उसको गहराई से लिए, जिसमें एक प्रमुख है लाल बहादुर शास्त्री। उनकी जीवन गाथा और उनके कर्म करने की ये और उनकी ईमानदारी, सादगी पूजनीय है। ऐसा अनुपम व्यक्ति कम ही पैदा होता है। अगर उनके पूरे जीवन वृत्त को पढ़ो तो इतना करुण कहानी मिलेगा जिस ढंग से पैदा हुए और कैसे वो निर्वहन किया उन्होंने, मिनिस्टर रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए देश को जय जवान जय किसान कह के निकाला। और गांधी का योगदान मैं पीछे भी आप लोगों को एक बार 2 साल पहले कहा था, गांधी और भीष्म को ले आके उसको मैंने कंपेयर किया था। मेरी दृष्टि में गांधी को अगर राजनीतिक परिदृश्य से आंका जाएगा तो बहुत कमियां दिखेंगी। सबसे बड़ी कमी ये होगी कि जो उन्होंने जितने मूर्धन्य थे, जिनसे लाभ हो सकता, सारे को दूर हटाए। वो बहुत गलत हुआ और नेहरू को इन्होंने आगे बढ़ाया। अब क्या उनकी रही होगी मजबूरी? देखिए, इतिहास में जाने पर उनकी सोच, देखिए सोच में तो मुझे नहीं दिखाई देती, जितना पढ़ा उनके जीवन शैली में, रहन सहन में, तो ये माना जाएगा उसमें एक आध्यात्मिक शक्ति उनमें थी और उसका उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन किया। लेकिन वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, मैं आज भी मानता हूँ। और सुभाष चंद्र बोस ने उनका स्टेटमेंट पढ़िए 1939 का, जब वहाँ पर पट्टाभ सीतारामैया को हराए थे, गांधी उनको एक्सपेल कर दिए थे कांग्रेस से। आइडियोलॉजिकल फर्क था। तो उन्होंने कहा कि बापू की हम इज्जत करते, जबकि महात्मा नाम उन्हीं का दिया हुआ गांधी को। आप लोग पढ़िए, 1944 में उन्होंने ही महात्मा राष्ट्रपिता कहे थे और उनकी जो है पत्नी को उन्होंने राष्ट्रमाता कहना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस इतनी इज्जत करते थे सारे दूरी होने के बाद। और हमने पढ़ा गांधी भी उनकी इज्जत करते थे, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। भारत के स्वतंत्रता में योगदान किसका है, सारे को पढ़ोगे तो आपको 3 एंगल से देखना पड़ेगा। एक राजनीतिक अवधारणा, एक संघर्ष की, रिबेलियन की, और एक दूसरी अवधारणा है कि जनता की पीसफुल जो तरीके थे। तो उस सारे को नापोगे तो वो आप देखेंगे जो फिक्शन का काम किया, वो आप लेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद को लेंगे, बटुकेश्वर दत्त को लेंगे, भगत सिंह को लेंगे। उनके भगत सिंह के साथ जिनको 3 को एक साथ फांसी दी गई, उनको आप लेंगे तो भगत सिंह से भी इनके आइडियोलॉजिकल बहुत फर्क थे। जयनारायण शर्मा की एक किताब है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, कि भगत सिंह एंड गांधी एन आइडियोलॉजिकल क्लैश। उस किताब में बड़े करीने से उन्होंने रेखांकित किया था। भगत सिंह इनके पर हंसते थे और यहाँ तक जब वहाँ गए हैं वो मिलने, वो जब बम फेंके थे तो गांधी ने सब कांग्रेस के लोगों की ही मांग थी कि सुभाष को फांसी से, तीनों लड़कों को एक कराया जाए। तो गांधी ने बहुत जोरदारी से उसका ये नहीं किया। आप गांधी फिल्म भी देखिए, उसमें भी इसका मिलेगा। तो कई चीज़ों की बात आती है कि जहाँ पर अगर राजनीतिक परिदृश्य में इनके व्यक्तित्व को लिया जाए तो हम तो शुरू से देख रहे हैं कि नौजवान तो कभी भी नहीं पसंद किया।
और नौजवान को छोड़ दीजिए, जो कांग्रेस जिसको लेके चला उसमें कितने लोग इनके पसंद किए, कहाँ उनके धारा खुले। लाल बहादुर शास्त्री हो गए, कुछ और गिने चुने नाम हैं आप लेंगे, विनोबा जी हैं, उनके आध्यात्मिक विरासत बने, सत्यम भाई हैं, दादा धर्म अधिकारी हैं, तो काका कालेश्वर ऐसे ही कुछ हैं, अच्युत पटवर्धन हैं। तो ये नाम आप लोग देखेंगे तो ये लोग उस पर चले और फिर इंटेलेक्चुअल लेवल पर आकर के वो कृष्णमूर्ति के साथ जुट गए। नहीं, इनके साथ कौन नहीं था, राहुल देव सांकृत्यायन भी थे। उन्होंने देखा कि इनसे पार नहीं लगेगा, इनके द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास के पन्नों में चीज़ों को दबाई गई है, जो तमाम अभी आए हैं, जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने थ्रेट खड़ा किया और इन्होंने कहा, नेहरू ने कहा कि नहीं हमारी आर्मी जाए, गांधी की भी था अंग्रेजों की मदद करे, सुभाष चंद्र बोस ने मना किया कि यही मौका है, इनको तोड़ दो। तो ये सब बड़े आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हैं। तो उस पर अगर जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। उसका बहुत इस पे विवाद हमारे साथ कई नौजवान डिस्कस किए। मैंने कहा भाई देखो तुम्हारी बात हो सकती है, लेकिन जो चीज वैयक्तिक है, जो प्रयोग गांधी ने उसको सामाजिक प्रयोग किया, राष्ट्रीय स्तर पर नॉन वायलेंस, सत्य, ये व्यक्तिगत है। ये माब में हो जाए संभावना नहीं है। नहीं, इस देश में कौन कौन, बुद्ध आए, महावीर आए, बुद्ध ने सबसे ज्यादा क्रांति लाई थी, राम आए, कृष्ण आए, क्यों नहीं लोग बदल गए, इतनी विभूतियां आई। तो राजनीतिक परिदृश्य में जो गांधी का प्रयोग था वो वैयक्तिक प्रयोग था, उन्होंने वैयक्तिक तौर पर किया, उन्होंने जिस सत्य को अपनाया उस पर चले। लेकिन उसका जो सामाजिकरण करना चाहे राजनीति में, हालांकि पश्चिम के भी कई विद्वान उसकी प्रशंसा किए हैं, लेकिन गांधी स्वयं किए सत्य एक व्यक्तिगत अनुभूति है और ईश्वर सत्य है, उस पर चले हैं। तो ये परिदृश्य देश का रहा है और आज भी गांधी प्रासंगिक हैं मेरे दृष्टि से। लेकिन कई स्तर पर देखेंगे तो विवाद का विषय मिलेगा, क्योंकि आज मुल्क का आप ही का देश है, उनके अवधारणा को तो कुछ समझता जरूर है, लेके चलता है, लेकिन उनके आर्थिक सिद्धांत को आज भी विश्व का कौन कंट्री मान रहा है, नॉन बैलेंस को कौन मान रहा है, चारों तरफ तो हो रहा युद्ध। तो कुछ चीजें उनकी, जैसे एक उन्होंने जो वर्ग को लेकर के था, जब वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म सहिष्णु है, सबको समाहित करता है, फिर एक दूसरे जगह कहते हैं सारे धर्म बराबर है, तो कंफ्यूजन मुझे यहां दिखाई देता है। उनको जब मारा गया तो भी कृष्णमूर्ति यहां थे दिल्ली में, और जब इंदिरा गांधी का भी यशस्वी तो भी वो थे। तो उन्होंने, उनसे जब बात की गई है नॉन वायलेंस पर, तो उन्होंने उस पर बड़ी खुल के बात रखी है, जय कृष्णमूर्ति। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो डाउट्स को आप लोग देखेंगे तो इतने प्रश्न खड़े होंगे कि उसको जो बड़े गहराई से समझा है वही उसका उत्तर आपको निवेदित करेगा, नहीं सब लोग नहीं कर पाएंगे। कि गांधी व्यक्तित्व को एक दायरे में बांध के देखने लायक नहीं है, और राजनीतिक दायरे में तो आप जहां बांधेंगे तो उनकी हत्या सबसे ज्यादा मैं जान रहा हूं जो उनके उत्तराधिकारी बने उन्हीं लोगों ने किया है। पट्टा भी सीतारमैया का पढ़िए, वो जो अब्दुल कलाम का भी पढ़िए, दूसरे जो है क्या नाम है, जब गांधी का असैसिनेशन हुआ है तो पहले पुपुल जयकर की ऑटोबायोग्राफी है यहां पर रखी हुई, पढ़िए उसमें। तो पहले लोगों को शंका हुआ कोई मुसलमान मारा है तो बहुत बड़ा दंगा पैदा होगा, लेकिन पता चला नहीं वो हिंदू है, ब्राह्मण नाथुराम गोडसे। तो आपको पता यही गांधीवादी सारे वो कुंकर्स ब्राह्मण था पुणे का, खोज खोज के ब्राह्मणों को मारा। जो घर से बच गया उस टाइम वही बचा नहीं, कई हजार घर वो जलाए गए, मारे गए, बच्चे से लेकर सब, यही गांधीवादी मारे। 84 का दंगा देखिए, कौन थे? गांधीवादी थे।
जिस अहिंसा की पाठ बापू पढ़ाए और जिस क्षमा को उन्होंने महत्व दिया, वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा परिहास उन्होंने किया। और मेरे दृष्टि में सबसे ज़्यादा उनको वैल्यू नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। अब तक इतिहास में सबसे ज़्यादा वो वैल्यू दे रहे हैं। गांधी को भी समाहित किए हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी किए हैं। गांव तक जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी को लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ मूर्ख जाहिल हैं, उनको नहीं पता चलेगा। आप सारी दृष्टिकोण को अपनाइए, देखिए, गहराई से सोचिए। तो सबसे ज्यादा नाश वही किए हैं। डॉक्टर करण सिंह की पढ़िए किताब, जो प्रेयर का आया, जो वंदे मातरम की जब बात आई तो करण सिंह वगैरह कहे कि भाई ये इसमें विवाद क्या है। नेहरू कहे नहीं, इसमें एक ये जाता है वो है, तो नेहरू वही पृष्ठपोषण करते रहे और देश को जितना गलत दिशा में डाला नेहरू, आज वही भोग रहा है। हिंदू अस्मिता को खत्म कर दिया। गांधी वो नहीं चाहते थे, गांधी को समझा नहीं गया, भुनाया गया। तो मेरे दृष्टि में गांधी जो है एक विचार है, और उस विचार के गहराई में जाएंगे उस व्यक्तित्व के, तो व्यक्तित्व दागहीन दिखेगा। लेकिन अगर राजनीति के दायरे में देखेंगे तो बहुत दाग दिखेगा। ये मेरे किसी प्लेटफॉर्म पर मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, इतने एविडेंसेस हैं, ये है सारे। उनके जितने भी प्रयोग हैं, समाज ने अंगीकार क्यों नहीं किया। भले अल्बर्ट आइंस्टीन उसकी प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो संक्षिप्त में मैं जो इसका जो संक्षिप्तीकरण किया ये है। आप लोगों को अगर कोई प्रश्न है तो पूछो, तो आगे फिर बढ़ा जाए। हम सबको मना कर दिया कि क्यों उसके लिए लड़ रहे हो, और सेना विद्रोह कर दी। अब कैसे लड़ते, तो अंग्रेज जान गए कि अब हम रह नहीं पाएंगे ज़्यादा दिन, तो बस उसको स्वतंत्रता को स्थानांतरित करना था। तो वैसे ब्रोकन कर दो, ऐसे टूटी हुई व्यवस्था दे दो। यहीं से नाथूराम गोडसे का रोल आता है। मैं उसका ये नहीं करता हूं, प्रशंसा नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता कि उन्होंने मारा, क्योंकि जब वो नोआखाली ये सब दंगे बंटवारे के हुए, गांधी अत्यंत व्यथित, तो उनके एक स्टेटमेंट है कि मैं इन सारे चीजों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करूंगा। अब मैं इस पर बोला हुआ हूं कि गांधी के वो जो मॉब साइकोलॉजी को ठीक से नहीं समझ पाए, वो अपने व्यक्तिगत प्रयोग को माप पर ले आए, जो इतने आसानी से नहीं। श्रद्धा लोग रखते थे, लेकिन वो श्रद्धा 2 मिनट में टूट गई, जबकि पूरा इतिहास हमारे देश का पड़ा हुआ है। केवल बुद्ध बदल पाए थे अंगुलीमाल जैसे को। ये है। अब प्रश्नावली कि गांधी के जीवन में 2 पहलू आते हैं, एक राजनीतिक और एक आध्यात्मिक। आपके हिसाब से उनका आध्यात्मिक जीवन ज़्यादा प्रभावशाली है कि राजनीतिक? नैतिक स्तर पर देखा जाए तो एक उन्होंने माइलेज लिया, कई लोगों को उन्होंने जनरेट किया, प्रभाव डाला, लेकिन उनको राजनीतिक परिदृश्य में जो सत्य और अहिंसा को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया, उसको कहां पर कैरी ऑन हुआ। मैं पहले ही कह दिया कि अगर वो सफल राजनीतिक होते तो उनको पटेल को ले आना था। अब गांधी अंबेडकर को नहीं हटने देना था, सुभाष के साथ किसी ढंग से एसिमिलेशन करना था, भले रास्ता था। आखिर में शुभकामना तो देते ही थे, कहते तो थे कि सुभाष जो पथ पर चल रहा वो सही है, राष्ट्रभक्ति है, लेकिन उसका मार्ग हमारा मार्ग अलग है। क्यों मार्ग अलग हुआ, इसको तो गांधी जो विशेष थे समझाना चाहिए था। अब हमारे यहाँ नौजवान कहते हैं मजबूरी का नाम गांधी। आखिर में कहां से उक्ति आई। जहां तक मैं मानता हूं कि उनकी पूरी गवेषणा आध्यात्मिक है, क्योंकि उनकी देखिए जो यात्रा चली बचपन में, माँ के द्वारा जो महाभारत और ये सारी वैष्णव लोग थे सुने, उनकी प्रेयर भी थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। और डरबन में जब उनको फर्स्ट क्लास डब्बे से फेंका गया अंग्रेजों ने,
तो कैसे ये बैठ गया काला। तब तक तो गांधी का व्यक्तित्व तो कहीं दिखता नहीं है। गांधी का व्यक्तित्व तो वहां से उजागर होता है जब भारत के आंदोलन में एक हवा के झोंके जैसे आते हैं और वहीं से उनके मन में विद्रोह पैदा हुआ और उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था को बदलनी पड़ेगी, ये व्यवस्था ही खराब है। वहीं से जब भारत आए तो उनके राजनीतिक गुरु बने गोपाल कृष्ण गोखले। तो उन्होंने पहला कहा कि तुम पूरे भारत की यात्रा करो, भारत के मन को समझो, भारत के आत्मा को पकड़ो। तब वो घूमे हैं। कपड़ा कहां पर वो त्यागे, जब किसी नदी के किनारे एक महिला को अधनंग थी, कपड़ा धो रही थी और कपड़ा नहीं था तो अपनी पगड़ी योगड़ी नहीं, पहले तो शुरू में वो टाई सूट में थे, उनका खान पान भी बड़े अरिस्टोक्रेटिक था, तो वहां पर सारे उठा के दे दिया। वहीं पर उन्होंने कहा कि जब तक पूरा भारत कपड़ा नहीं पहनेगा हम नहीं पहनेंगे। तो ये सब उनकी तपस्या को कैसे नकारा जा सकता। ये वही व्यक्ति कर सकता जिसमें आध्यात्मिक सत्ता है और अध्यात्म के दृष्टिकोण से उनका जो गुरु है जी रामचंद्र हैं, जैन हैं, उनको जी रामचंद्र भाई जी भी बोला जाता था और उनको उनसे वो एक दार्शनिक थे, कवि भी थे, जैनी थे, तो उनसे वहां से लेते थे रास्ता। फिर लियो टॉलस्टॉय की किताब उन्होंने द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन अस, उसको उन्होंने देखा तो वहां से वो जो लिया है उन्होंने अद्वैत को लिया, अमूर्त ईश्वर को माना। लेकिन कई लोग कहते हैं वो द्वैत को भी मानते थे, मंदिर है, पूजा है, लेकिन वो इसीलिए वो कहे हिंदू धर्म को ही वो माने। लेकिन जब वहां पर न्याय की कई जगह बात आई तो ये समझ नहीं पाए। आखिर में अम्बेडकर की किताब पढ़िए, जब वो पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, और जो इनको समझाए कि मुसलमान कभी भी देश के लिए लायल नहीं होगा, उसके लिए पहला उसका धर्म पहले है, राष्ट्र बाद में है। अगर बंटवारा पहले होना नहीं चाहिए, अगर कर भी तो सबको बाहर करो। अंबेडकर की बात नहीं सुनी गई। एक फ्रैक्चर्ड जो है बंटवारा हुआ, जो चाहे आ रहे हैं, जो चाहे जाए, और आप देखिए झेल रहे हैं आप जगह जगह। बताइए ये आई लव मोहम्मद की क्या जरूरत है? हम में से कोई निकालता आई लव कृष्ण है? अरे लव तुम्हारा अंतः का बात है, घर में बैठो, लेकिन त्योहार है तो ये राजनीतिक परिदृश्य में दंगा फैलाना है। तो योगी जी उसका इलाज कर रहे हैं, वहाँ महाराष्ट्र में ठीक है। अब बताइए रोड पर बना देते थे भाई, रोड पर जब बना रहे हो तो पैर तो पड़ेगा ही। तब जब लाठी चार्ज हुई है तब सीधे हुए हैं, बाप बाप चिल्ला रहे हैं। तो इनके वो आप पढ़ेंगे कभी भी, ओशो को भी सुनिए आप, जो कुरान है, कुरान के जितनी बाद में सूरा आयतें लिखी गई ये सारी घातक है। पहली ही वर्ष है जो इनको अपने मस्जिद से कहते हैं कि जो है जो काफिर हैं उनको कत्ल कर दो, गला काट लो, तो उनकी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, उनके औरतों को रख लो। ये पहला उनको ये है कहते हो। आखिर में श्रद्धा नंद स्वामी जो है और समाज के थे, किसने मरवाया? मुसलमान ही तो मारे थे। दयानंद सरस्वती का देखिए जीवन, वो इसमें लगे थे। तो ये सारे जो परिदृश्य आप देखेंगे तो इसको मुझे लग रहा बापू ठीक से नहीं समझ पाए क्या, कि समझ रहे थे कुछ और सोच रहे थे। उनका विश्वास था कि नहीं ये क्षमा के जरिए चिन जाएगा, तो क्षमा हिंदू कर देता है लेकिन और वर्ग तो क्षमा नहीं करता। यही बात तो नाथूराम गोडसे अपने स्टेटमेंट में कहा कि भाई क्षमा वो हम ही लोग करें हरदम। और उसके बाद देखिए स्वतंत्रता के बाद का जो भारत का परिदृश्य है, जिस ढंग से किया गया हिंदू आस्था को, जहां जितनी भूलें हुई थी 800 साल गुलामी की अंग्रेजों और मुगलों की, उसको नेहरू जी को पहले सुधारना था। गांधी जी कहते थे धर्म सेकुलर नहीं हो सकता, राजनीति बगैर धर्म का नहीं हो सकता, बगैर नीति का नहीं हो सकता है, धर्म बिन राजनीति बंजर होगा।
तो सेकुलर नहीं हुआ, सेकुलर इंदिरा जी ले आई डाले उसमें आपके 75 में, संविधान के मूल भावना को ही बदल दिया। हम सेकुलर हैं, सेकुलर, और सेकुलर भी कौन रहे? हिंदू रहे। पीछे मनमोहन बना रहा था कानून, कितना गंदा, कि कोई दंगा होगा उसके जो दंगे का मुख्य अभियोगी हिंदू को ही माना जाएगा। अगर पास हो जाता, वो बहुत तेजी से विरोध हुआ, बीजेपी ने किया तो वो नहीं पास हुआ, क्या होता बताइए? कोई दंगा हुआ बगैर पूछे हिंदू को मान लिया जाएगा दोषी। तो ये गांधी के हैं, एक उनका बकरा चिल्लाता रहता है संविधान लेके, आना जाना कुछ नहीं। देश आगे बढ़ रहा है, वो कर रहा है, 300 वो खजुली हो रही है। तो गांधी मूल तौर से समझे नहीं गए। जैसे आपको कृष्ण के गीता का बहुत व्याख्याता है, नहीं समझे गए। गांधी जिस गहरे धरातल पर बात कर रहे हैं वो वैयक्तिक बात है। सत्य की शोधन आप वैयक्तिक करेंगे। विनोबा ने देखिए व्याख्या दिया, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवनम सत्य शोधनम। और विनोबा से ही हम लेते हैं कि विनोबा ने पूरे समाज के क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए 6 रास्ते बताए। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, विज्ञान, वेदांत, विश्वास। वो गांधी के ही चेले हैं। अब 6 का विवेचन कभी मैंने आपको सुनाया था। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, विज्ञान, वेदांत, विश्वास। विज्ञान डाले हैं वो, वेदांत को डाले हैं, इसी से दुनिया आगे बढ़ सकती है। तो गांधी के वो सत्य और अहिंसा का जो मान लीजिए, ठीक है, स्वतंत्रता की लड़ाई में लोग लाठी खा रहे हैं, पट्टियां बंध रही हैं, अंग्रेज जो भेज रहे हैं कि कोई भी आदमी हथियार नहीं उठा रहा है, और उस अंग्रेज मजबूर हो गए, ये सब प्रशंसनीय है। लेकिन अगर इसका साइकोलॉजिकल विवेचन आप करोगे तो जो दबी हुई क्रोध है वो विस्फोट करेगी कहीं न कहीं। उसके मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। अगर आपको जबरदस्ती एक बच्चे आप पढ़ा रहे हो, बच्चे को उसके भावना को जबरदस्ती तो विस्फोट करेगा। क्रोध, द्वेष, घृणा, सेक्स, ये दबाओगे उतना ही विस्फोट करेगा। तो गांधी समझदार थे, इसको समझना चाहिए था। सब लोग उसको प्रायोगिक, उनको श्रद्धा रख के किए, को हथियार नहीं उठाए। और खा रहे हैं, चोट खा रहे हैं, सिर फट रहा, मट्टी हो रही, मरहम हो रही है, अब पीटे जा रहे हैं, औरतें हैं, ये हैं। तो मेरे दृष्टि से उनका जो दृष्टिकोण सत्य और अहिंसा का है वो मूल है। और ये भी माना जाएगा कि दुनिया इसी के आधार पर आगे बढ़ेगी। अगर जब तक ये नहीं अपनाएगी, दुनिया में जो युद्ध है, आपके जो बंटवारे हैं, जाति पाति पंथ धर्म, वो नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। लेकिन ये दोनों कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि वैयक्तिक है। जब एक एक व्यक्ति चेंज होगा तब ना होगा। ये कृष्णमूर्ति से वही बात की गई, तो उन्होंने कहा फर्स्ट यू चेंज, यू सी द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज, यू आर नॉट चेंजिंग एंड यू आर very much worry for others. Others are not changed. Are you changed? Have you changed? If you are changed, then you see the world will change. ये तो सारी जगत हमारे दृष्टिकोण का ही प्रक्षेपण है, जैसे हमें वैसे ही देखते हैं। तो गांधी की विवेचना इस ढंग से तो होनी चाहिए। किया प्रयोग उन्होंने समयानुकूल। मैं मानता हूं कि गांधी मूलतः आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, संत हैं, लेकिन उस समय राजनीतिक मांग थी कि जिसमें जाए, और कुछ चालाक लोग उनको राजनीतिक ढंग से यूज किए। मैंने कविता छोटी सी लिखी थी, मैं जानता हूं गांधी क्या हुआ तुम्हारे लंगोटी का, ये तो महफिलों में जाने के लिए नेताओं के बिल्ले बन गए। तो गांधी खादी पहन के टोपी लगा के जितना नाचार इन सबों ने किया है, कठमुल्लापन, आप देखिए पूरा इतिहास उठा के कितने लोग स्टांच गांधीयन रह चुके हैं, रहे, खोजने अपने मिलेंगे। आप अहिंसक होकर दिखाइए, आपको कोई गाली दे रहा है, कर रहा है, आप होकर दिखाइए।
मेरे दृष्टिकोण में वो आध्यात्मिक है। राजनीति समय की मांग थी, राजनीति में आए, काम भी अच्छे किए, लेकिन गलतियां हुई। अब पूर्वज हैं, उनकी सोच की धरातल क्या थी, इस पर कोई ऐसा व्यक्ति अगर उनका पर्सनल इंटरव्यू लेके कुछ लिखा होता तो कुछ सामने आता कि गांधी क्या फील कर। हाँ, इतना जरूर आया है, पार्टीशन की जब बात आई थी तो उन्होंने कहा न तो मेरी बात नेहरू मान रहा है न तो जिन्ना मान रहा है, ये बात उन्होंने कहा था। और बंटवारे पर नेहरू ही जिन्ना दोनों लोग ज्यादा ये थे। आप गांधी फिल्म भी देखिए ना, फ्रीडम एट मिडनाइट के आधार पर बना है, बहुत कुछ में फैक्ट आएगा। और जो साहित्य पढ़ना पढ़ के देखिए, 253 किताब गांधी ने पढ़ा है और इनके ऊपर तमाम किताबें लिखी गई हैं, लाइब्रेरी में है, और जितनी उपलब्ध है मैक्सिमम मैंने पढ़ा है। लेकिन जो प्रश्न है, इसलिए मैं कहता हूं, मैं श्रद्धा रखता हूं पर्सनल, लेकिन मैं औरों को कैसे कह सकता हूं, वो कह रहे हैं कहेंगे, वो सामने दिख रहा है। अब जितने इस पर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, आइए देखिए कितने विरोध आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। आज गांधी जयंती है, 1 हफ्ते से चल रहा है, बापू क्या कर दिया, क्या देखते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है सर, गांधी ने अहिंसा को अपने जीवन का मुख्य आध्यात्मिक सिद्धांत क्यों बनाया? एक प्रश्न क्यों से नहीं किया जा सकता। आप पतंजलि योग दर्शन पढ़ेंगे तो जो आपने साधना पाद में जाएंगे तो पतंजलि खुद भी सत्य, अस्तेय और अहिंसा की बात किया है, अचौर की बात किया, अपरिग्रह की बात किया है। जब तक आपके जीवन में अहिंसा नहीं आएगी, आप में करुणा भी नहीं आएगी। ये आप समझिए, आप अहिंसक होंगे तभी करुणा होगी, या वैसे वर्षा आप करुणा और प्रेम आएगा तब अहिंसक हो जाएंगे। सारे प्राणी मात्र से करुणा और प्रेम अहिंसक हो जाएंगे। और प्रकृति का नियम अहिंसक है, अगर हम डार्विन को न पढ़ें तो। डार्विन कहता है कि ये सिद्धांत ही है क्लैश का, आगे बढ़ने के लिए, संघर्षों का। सर्वाइवल इज द फिटेस्ट ऑफ द मैन। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया लाज बना के नियम कानून क्यों बनाते हैं? जिसकी लाठी उसकी भैंस चलता रहता। तो सिद्धांत तो फेल हो गया। तो मुद्दा यह है कि अहिंसा एक परम उपासना की एक पद्धति है। अब कुछ लोग कहते हैं गांधी की मजबूरी थी, उसको लिया, हमारे पास इतने हथियार नहीं थे, ये नहीं थे। बहुत समीक्षक इस बात को कहते हैं, आप डिबेट में भी पढ़ोगे। लेकिन गांधी विशेषतः तो अपने अहिंसक थे। गांधी में कौन सा, अब गोडसे क्या कहता है, जब आप वो बैठते हो 40-40 दिन उपवास करते, क्या है? अहिंसा है। ओशो एक जगह लिख रहे हैं कि भाई उनकी अहिंसा ढोंग है। तुम किसी को मारो या अपने को मारो, दोनों तो हिंसा ही है। आप औरों को नहीं मार रहे, अपने उपवास कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल देते हैं, घर में औरतें जब पति से नाराज होती हैं तो खाएंगी नहीं, बर्तन पटकेंगी, ये करेंगी दुनिया का, तो वो अहिंसा तो हो नहीं गया। तो भाई अब देखिए, विवेचना में जाएंगे तो बहुत कुछ आएगा। लेकिन ये है कि अगर इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो जो उन्होंने उस पर काम किया है, जैसे चले हैं, वो चीज़ें उन्होंने प्रकटतः और अपनाया। और क्यों उन्होंने उसको अंगीकार किया, मुझे लगता है कि उनको समझ में आई होगी कि युद्ध से, उन्होंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी, युद्ध से नहीं, प्रेम से। और जो शासक होता प्रेम से नहीं मानता है, जिसके मुंह में खून लग जाएगा, जो करप्ट आदमी है, स्नेह से मानेगा। अगर गांधी के पूर्णतः ये को करे तो राजनीति चलेगी भारत की? आप देखिए, अगर जोगी जी डंडा उठा के पिटाई न करवावे चलेगी तो उसको क्या कहेंगे? हिंसक कहेंगे। लेकिन अगर मूलतः
अहिंसा हिंसा को आप लेंगे तो क्या कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने को शरीर समझ लिया है उसको तो मिटाना पड़ेगा। राम वहां अहिंसा परमो धर्म करके बैठ जाते, समुद्र को मनाने के लिए धनुष न उठाते और रावण को मारने के लिए धनुष नहीं उठाते। तो रावण तो उन्मत्त था, कितने एंगल से मनवाया, उसकी पत्नी मंदोदरी उसको समझाई, नाना समझाया, फिर विभीषण समझाए, हनुमान समझाए, अंगद समझाए, किसी की बात माना हो? तो अंतिम हुआ ना, ये समझ लिया अपने को शरीर। गीता में भी भगवान कृष्ण यही तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये सब मरे हुए हैं, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं सब मरे हैं। और उन्होंने जो विराट रूप दिखाया यही दे, तुम ये सब चिंता न करो। वो चीज जो सूक्ष्म सत्ता कभी मरती नहीं है, ये शरीर समझ लिया तो इसको मिटाना पड़ेगा। अब गांधी ने जब गीता की विवेचना किया तो गांधी की मजबूरी क्या है? गांधी कहे कि कहीं पर महाभारत युद्ध नहीं हुआ, ये अंतः का युद्ध है। गांधी की मजबूरी थी। उन्हीं के चेले, गांधी आश्रम बना, उसे ट्रस्टी थे मेन, विचित्र भाई पूरे भारत के मुखिया थे। मुझसे कन्फ्रंटेशन उनका तब उस 90-92 की एज थी, उधमपुर में मैं था, जम्मू कश्मीर हुआ था। जब कृष्ण पर चर्चा हुई, मेरे साथ बैठे थे, वो कहे कृष्ण धूर्त है। मैं कहा कैसे? उन्हें अर्जुन को बांका के युद्ध करवा दिया। तो गांधी बात से प्रभावित है, कृष्ण को कहां समझे? कृष्ण हिंसक हो ही नहीं सकते हैं। ओरिजिनल अहिंसा कृष्ण की है, आप पढ़ो। ओरिजिनल अहिंसक कृष्ण हैं, क्योंकि वो जो जोगीराज वो समझ रहे हैं कि ये मरना मारना ये नियति का है, जो तैयार है मरने के लिए मरेगा। बरसात में देखते हैं ना, आग जलती है, क्यों पतिंगा आता है, उसको मरना आप रोक नहीं पाओगे, वो खत्म होगा। तो अहिंसा को उन्होंने लिया, और क्यों लिया? एक व्रत के तौर पर उन्होंने लिया था। उनकी वो मूल साधना है, लेकिन वो कैसे चले और बाद के परिदृश्यों को देखेंगे तो अहिंसा सफल कहाँ हुई? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले यही तो बताया कहाँ सफल हुआ। उन्हीं के टाइम में इतनी कत्लेआम, 47 के बंटवारा में लाखों हिंदू मारे गए, लाखों औरत बलात्कार हुआ, क्या विभत्स रूप हुआ। यहाँ से भी मार के भेजा गया ट्रेन में, वहाँ से मार के भेजा जाता, यहाँ से मार के जिन्ना को गिफ्ट, वहाँ से मार के नेहरू को गिफ्ट। अब पढ़िए ना, फ्रीडम एट मिडनाइट है, अभी पढ़िए, मध्यरात्रि की स्वतंत्रता, हिंदी में भी है। तो अब वो क्यों लिए, कैसे लिए? भाई वो पूर्वज हैं, हम ये तो नहीं जा पाएंगे, हम तो अपने दृष्टि से कुछ बात करेंगे ना। जो मैं समझ रहा हूँ वही कहूँगा, ये मेरी समझ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गांधी की समझ थी, वो हो सकता होगा और कुछ सोचे हों। अब जो लोग कहते हैं मतलब मजबूरी का नाम गांधी, अब वो जाने भाई, उनकी विवेचना हो सकती है, लेकिन वो जो छोटे भैये लोग हैं तवे पर बूंद के समान गहरी सोच तो है नहीं। मैं फिर भी मानता हूं कि उनके साधना का वो एक पथ था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अगर मेरी मान्यता 48 में गांधी को नहीं मारा गया होता तो भारत का परिदृश्य फिर बदलता। वो खड़े होके नेहरू को ही वो हटाना पड़ता उनको, क्योंकि इतनी तो उन्होंने कह दिया था, गलत चल दिए लोग। यही तो बिरला की बापू किताब में यही तो रहस्य दे दिया। सपने का वो कह के कि तुम बिरला घनश्याम जानते हो, मुझे वैसे मारा गया, षड्यंत्र करके मरवाया गया है। अब इस लाइन को आपको बिरला बापू किताब आप पढ़िए, बिरला घनश्याम दास उनको बड़े करीब थे। वो क्या कहना चाह रहे हैं बिरला? आज भी लोग कहते हैं कि मान लीजिए गांधी जी सिक्योरिटी नहीं लेते थे, लेकिन सरकार थी कि उनको सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी रखने चाहिए था इर्द गिर्द, जब सबको पता चल गया कि इनका जान खतरे में है। तो प्रश्न ये है कि अहिंसा क्यों लिए? अब वो बापू रहते जवाब देते, लेकिन अगर मेरा जवाब आप जानना चाहते हो तो साधना के क्रम में जाएंगे तो अहिंसक आपको होना पड़ेगा। अहिंसा आगे सफल नहीं हुई, ये बिल्कुल तथ्य है।
और आज भी नहीं हो रही है, ये भी तथ्य है। घर ही में लड़ाई होता, अहिंसा शब्दों से आप बोल देते हो कठोर, वही हिंसा कर दिया। हमारे यहाँ का मन कर्म वचन से हिंसा ना हो, महावीर ने भी यही कहा, बुद्ध ने भी यही कहा। प्रत्युत्तर आप कड़वे शब्दों से देखो, हिंसा हो गई, बड़ी सूक्ष्म धरातल है। यही तो जो कृष्ण मूर्ति कहे, नॉन वायलेंस मीन्स व्हाट? नॉन वायलेंस इज नेगेटिव ऑफ द वायलेंस। नॉन वायलेंस is not a state. Only one state is there when you are violence free. You cannot talk it as non-violence. You are free from the violence. When non-violence you say, the etymologically violence is merged there. शब्दों में अब जाएंगे भाषा विज्ञान में, तो जो नॉन वायलेंस कहेंगे तो वायलेंस उसमें आ जाएगा। Absence of violence is what you say. The love, पैशन, करुणा, कंपैशन, these all things. ठीक है। गांधी जी के विचार भारतीय सभ्यता के समग्र आध्यात्मिक पहलू को कैसे दर्शाते हैं? तौर से जो अपरिग्रह, त्याग, सत्य, अहिंसा, ये भारत वाङ्मय का मूल सिद्धांत है। आप आध्यात्मिक जगत पर जाएंगे, अपनी खोज करेंगे, तो हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, पूजा करते हैं। मान लीजिए कोई मूर्ति पूजा नहीं करता तो भी तो मूर्ति को कर रहा है। कार्ल मार्क्स ने जब कम्युनिज्म ले आया तो वहाँ से ईश्वर को हटा दिया, फिर ईश्वर कौन बन बैठा? लेनिन, मुसोलिनी ईश्वर बने कि नहीं बने? अगर उनकी मूर्ति को थोड़ा चोट पहुंचाओ तो हत्या कर देंगे। तो मनुष्य मन अमूर्त में नहीं जाता है, अमूर्त को भी मूर्तिकरण करता है। और भारत के लोग बहुत समझदार थे, उन्होंने मनुष्य चेतना का मूर्तिकरण किया मूर्तियों में, और फिर उन्होंने कहा कि ये मूर्ति है, इससे तुम्हें अमूर्त पर जाना है। जो मीमांसाकार है, मीमांसा जो जेमिनी का है, उसमें आप जाओगे तो वो जो पूर्व मीमांसा कर्मकांड है, आगे जाओगे वो साफ वहां का कर्मकांड में उलझ जाओगे तो ईश्वर तरफ नहीं जाओ, उसे परे जाओ। गीता भी यही कहती है। दो उन्होंने दिया कि एक तो सबीज समाधि होती है, जब हे अर्जुन तुम ऐसे करो, मन को निग्रह करो। और वो कहते हैं अर्जुन ने मारना हिंसा नहीं है, तुम्हारा धर्म है। शेर जब अपना शिकार करता, शेर को क्या कहोगे? हिंसक है। शत्रु आपके दरवाजे पर खड़ा हो जाए, माँ बहन को उठाए तो आप क्या करोगे? अहिंसा हिंसा जाप करोगे कि लड़ोगे? बताओ, कि अपना जान लगा दोगे? तो भारत के अस्मिता का यही प्रश्न है। भारत ने इस चीज को कहा कि हम शास्त्र भी पढ़ेंगे, शस्त्र भी रखेंगे और शास्त्र युक्त धार्मिक जीवन जिएंगे। भारत ही ऐसा है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात किया। और गांधी भी ये मानते हैं कि हिंदू धर्म धरती पर सबसे सहिष्णु धर्म है। फिर 1883 का जो विवेकानंद का शिकागो में भाषण है, उसको आप पढ़िए, उसके अंश को, जब वो समझा रहे हैं। एक एग्जाम्पल देकर कि एक छोटा मेढक जो है कुएं में पड़ गया और उछल के बता रहा है, और उसमें एक समुद्र का मेढक पड़ गया था, तो समुद्र वाले मेढक से उसका वार्तालाप हो रहा है। तो वो ये पूछ रहा समुद्र का मेढक कुएं वाला कि समुद्र की तक बहुत बड़ा है, छलांग लगाता, कहा इतना बड़ा, कहा नहीं इससे भी बहुत बड़ा, फिर छलांग लगा के दूसरे दीवार इतना, कहा नहीं इससे भी बहुत बड़ा। अब समझाते रहे, जब तक वो समुद्र में नहीं जाएगा तब तक कैसे समझेगा। तो भारत की जो चेतना है वो आध्यात्मिक चेतना है। और आज जो भारत में सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है, सांस्कृतिक खतरा पैदा हुआ। आप लोग धन्यवाद करिए, देश भाग्यशाली है कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति पा गया प्रधानमंत्री के रूप में। अपने सांस्कृतिक विरासत को संभाला जा रहा है। चाणक्य को पढ़िए, कोई भी राष्ट्र जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को खो देगा और राष्ट्र ही खत्म हो जाएगा। और जितने आक्रमण हुए आपके सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने के लिए हुआ।
मुगलों ने तो मंदिर तोड़ा, सांस्कृतिक विरासत फिर भी वर्तमान थी, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे शिक्षा को इतना परिवर्तन किया, मैकाले ने, और कहा कि इनके माइंड, शरीर से ये केवल भारतीय होंगे, मन से सारे ही अंग्रेज हो जाएंगे। और देख लीजिए जितने प्रचलन आपके घर में चल रहे हैं आज, क्या है, जितने आप सरमनी करते हो, क्या है, आपके देश का है। आप सामान्य एक बर्थडे मना लीजिए, आपके यहाँ मोमबत्ती बुझाना, जहां पर अमरत्व का पाठ पढ़ाया वहां कहता मंत्रों का उच्चार हो, उसके लंबे जीवन की कामना की जाए, बच्चे को संस्कारित किया जाए। कितने घरों में अभी आपके जो है गीता रामायण वो रखे, माँ बाप पढ़ रहे हैं और समझा रहे हैं, पूरे संस्कृति को क्षय कर दिया। लोग हिंदू कहने में शर्माने लग गए, तो उन्होंने रीढ़ को तो सीधा खड़ा किया। विवेकानंद आए ललकारे, फिर नहीं तो इस सरकार ही नष्ट कर दी हिंदू को, सेकुलर करके। आप जितने कानून बताए देख लीजिए आपने, वक्त से लेके वो जो पूजा स्थल कानून है, सारे भयंकर हैं। जितने एक्ट हैं हिंदू के विरुद्ध सब उन्होंने पास किया। आप लोग पढ़िए आंख खोल के। तो गांधी नहीं थे, गांधी सस्मिता को लेके चले, लेकिन उनको राजनीतिक तौर से सबको साथ लेके चलना था। कहीं न कहीं वो जो कांग्रेस कमेटी थे उनको दबा ली। अब पढ़िए पूरे को। उनकी शिष्या है मन्नू, उससे कह रहे हैं मैं क्या करूं, अब मैं मरना चाहता हूं। नहीं, वही गांधी कहे थे कि मैं अगर ओरिजिनल तपस्वी हूं तो 125 वर्ष बगैर बीमार हुए, एक्टिव चलते हुए, काम करते हुए चलेंगे। अगर हमें गोली नहीं मारा गया तो 125 वर्ष जी के दिखाएंगे। फिर क्या हुआ आप सोचो। ये विचार का विषय है। तो उन्होंने जो लिया वो भारतीय एको ही लिया, लेकिन अब उनका व्यक्तित्व है भाई। अब वो क्या, अब हम वो ओशो के बारे में तो नहीं बोल सकते कि उस केवल वो बनिया थे, हिसाब जानते थे। अब हम वो तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि भाई हम यही मानते पूर्वज हैं जो कमी हुई। आज के परिदृश्य में गांधी बहुत कुछ दिए हैं, उसमें से हम जो भी अपनाएंगे अच्छा वो गांधी वहाँ होंगे। हम जो है अपरिग्रह अपनाएंगे, संतोष अपनाएंगे। आपके शास्त्र वांग्मय में है तो वहाँ गांधी जी रहे हैं। सत्य अपनाएंगे, गांधी जी रहे हैं। छोटे छोटे एक भी काम आप जो अपना रहे हो, मितव्ययता अपनाए हैं, अपनाएंगे, गांधी जी रहे हैं कि फालतू फजूल का खर्च मत करो, प्रकृति का दोहन गलत ढंग से न करो। तो भारत का ही ये है और उसी को वो लेके चले, उसमें कहीं कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने प्रयोग में लाया, जो हिंसा को प्रयोग में लाया वो बहुत बड़ी बात है। पूरे राजनीतिक परिदृश्य में पहला व्यक्ति है जो प्रयोग में लाया। ये बड़ा अनुदित प्रयोग था। फेल हुआ, पास हुआ, वो तो गांधी स्वयं कहे थे कि हम इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करूँगा, तब तक तो चले गए। सर, मेरा प्रश्न है कि गांधी जी को कभी सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति आसक्ति क्यों नहीं हुई? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब आदमी अपरिग्रह और सामूहिक कर्म करता है तो उसमें आकर्षण कैसे करेगा। कि मुद्दा है, गांधी के सामने कोटि कोटि भारत था जो गरीबी, अशिक्षा, विपन्नता में जी रहा था, जो गरीब था, जो वस्त्र भी त्यागा, लगोटी पहना, तो इसीलिए तो उन्होंने पहना। तो इस बात से वो संकेत दिए कि देश का मुखिया कैसा हो, समाज का नेतृत्व कैसे किया जाए। हम एक नेता हो के पूरे भोग में लिप्त रहें और जनता को पाठ पढ़ाएं तो प्रभाव पड़े। इसलिए गांधी बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, लेकिन उनका प्रभाव कितना पड़ता था। एक जगह खड़े 50,000 लोग इकट्ठे हो जाते थे। वो जानते थे कि आदमी सच्चा है। तो जो आदमी तपस्या कर रहा है, जो आदमी भोजन में आपका 1 रोटी 2 रोटी आधे घंटे तक चबा खा रहा, नीम की चटनी का स्वाद ले खा रहे हैं। परमहंस योगानंद अपने ऑटोबायोग्राफी योगी में लिखा है, गांधी भी स्वाद विजयी योगी हैं, उनसे मिले हैं। कहे हम मिले, बैठे हो खाना खा रहे, कहे बैठो खाओ।
और चटनी दे दी, हम तो एक बार पूरा शरीर ही नीम हो गया, लेकिन वो चटकारे ले ले खा रहे थे। तो भाई ये सारे उनके व्यक्तित्व को आप देखोगे तो पहलू पर चल के तो दिखाओ, जो व्यक्ति चला है वहाँ कहाँ पर दोष दिखता है। उनका व्यक्तित्व तो बहुत पूजनीय है, उन्होंने वो जीवन जिया। उनके परिवार के लोग कहे कि हम खाने बगैर मर रहे हैं, तुमने वकालत करते थे, पैसा भेजते थे, और तुम वहाँ पर, उन्होंने कहा कि देखो आश्रम चल रहा है, जैसे सब लोग खा रहे हैं, आ जाओ देश का सेवा करो, खाओ। उन्हीं के चेले विनोबा थे, 3 बहनें 4 भाई, उन्होंने शादी नहीं किया और सारे देश सेवा में रहे। हम एक भाई से विनोबा से तो नहीं मिल पाए, लेकिन उनके बीच वाले भाई बालकुआ भावे से मिले हैं, उनके चेलों से मिले हैं। प्रोफेसर डॉक्टर पटनायक से आते थे तो वहाँ यूनिवर्सिटी में उनको एटॉमिक पर रिसर्च था उनका अमेरिका से, और विनोबा से प्रभावित होकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बहुत बड़े जमींदार थे उड़ीसा के, उन्होंने अपने ज़मीन को दान दिया। भूदान आंदोलन में विनोबा से कहे कि आपके इससे कौन आंदोलन से प्रभाव पड़ जाए, सामाजिकता आ जाएगी। कहे तुम आओ मेरे से डिस्कस करो, अगर हार जाओगे तुम्हें आना पड़ेगा मेरे साथ, जीत जाओगे तो मैं मान लूँगा ये आंदोलन छोड़ दूंगा। भूदान आंदोलन आप लोग सुने ही होंगे। तो देखिए, जब विवेचना करेंगे तो कई स्तर पर करेंगे तो कमियां दिखेंगी, हर जगह है। राम की भी कमी लोग निकालते हैं, कृष्ण की भी निकालते हैं, लेकिन उन्होंने जो त्याग लिया नकल करने के लिए नहीं लिया। आप छोटी छोटी बात को पढ़िए कि जब वो लंदन गए हैं तो उनके खाने में शहद इस्तेमाल होता था। वो उनके जो सेक्रेटरी थे, कौन, महादेव भाई देसाई क्या नाम था, शहद भूल गया था। खाने बैठे तो उनको शहद, कहा ये कहाँ से लाए? कहे बापू भूल गया था, खरीदे। कहे ये जो फंड है गांधी के बाप का है, हम नहीं शहद खाते मर जाते, क्यों इसका दुरुपयोग किया? एक एक चीजें पढ़ेंगे आप तो आप आश्चर्य में डूब जाएंगे कि उस आदमी का चरित्र क्या है। लेकिन अब विवेचना करने के लिए तो अलग अलग बातें हैं, लोग कहेंगे, करते हैं, लेकिन वो त्याग उस ढंग से, भाई बैरिस्टर थे, वो कंफर्टेबल जीवन जी सकते थे। खुद जो है कृपलानी जी उनकी आलोचना शुरू में करते थे। जब पहली बार मिले थे कृपलानी जी अपने संस्मरण में लिखे हैं, मैं मिला, वो साला उनका तकिया कलाम था कृपलानी जी का। कहे साला क्या स्वतंत्रता दिलाया गया, इतना भोगी आदमी है, इसके नाश्ते में हाई लेता है, ये खाता वो खाता है। लेकिन खुद कृपलानी देख कहे हैं कि बाद के दिनों में जो चेंज आई, मैं उनका मुरीद हो गया, सब छोड़ दिए भारत के लिए, कि भारत के लोग क्या खाते हैं, गरीब हम क्यों ये सब सेवन करें। तो ये जननायक का एक बहुत बड़ा गुण है। तो इसलिए जो है वो इसको लिया, भारत के चेतना से जोड़ा अपने को। अब कहाँ सफल है कहाँ असफल है वो तो विवेचना का विषय है, तो पहले हम कर चुके हैं। ट्रैक चेंज गांधी जयंती के साथ आज दशहरा भी है, विजयदशमी। तो राम को ब्रह्म कहा गया, सीता को माया कहा गया और लक्ष्मण को वैराग्य कहा गया। इस पर थोड़ा सा विवेचना किया जाए। साइड में जाएंगे तो विवेचना कई तरीके से मिलता है। सीता को शक्ति भी कहा गया है, सीता को लक्ष्मी भी कहा गया है, सीता को वो जो है, लक्ष्मण को साक्षात जो है क्या नाम है, वैराग्य। और जब विवेचना पंडित राम किंकर उपाध्याय करते हैं तो उन्होंने जब चारों भाई का विवेचना किया है तो उन्होंने कहा कि दशरथ की तीनों रानियां ज्ञान की त्रयी हैं, कौशल्या ज्ञान की प्रतीक है, ज्ञानी है, कैकेयी कर्म प्रतीक है, जो कर्म के लिए देखिए युद्ध में वो भी जाती थी और वहीं वो वरदान देने को कहे थे राजा दशरथ, फिर बाद में वो मांगा। और राम को सारी आप पढ़िए रामायण कि सरस्वती खुद आके कि अगर ये इतना राम को चाहती है, अगर राम वन में नहीं जाएंगे तो राक्षस मारे कैसे जाएंगे, कि इसका मन फेरो। तो सरस्वती घुसी है तो मंथरा ये हुआ, ये खारी प्रकरण आप पढ़िए।
तो वो कर्म की प्रतीक है। कर्म कितना भी श्रेयस्कर कोई करेगा, दाग होगा, आलोचना होगा। चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे गांधी जी हों, वो आलोचना होगा, कर्म में दाग लगेगी। और सुमित्रा साक्षात भक्ति है, उपासना है। अब उन्हीं के लड़के लक्ष्मण हैं। तो विदाई के समय वो क्या कहती, राम ब्रह्म है, वही तेरा पिता है, सीता माँ है, वो माँ सरस्वती है, वो माँ शक्ति है, उसकी उपासना करो, हम तो सांसारिक माँ है तुम्हारी। तो अब वहां पर एक विवेचन आता है कि सीता बीच में क्यों चलती है, लक्ष्मण पीछे, राम आगे। तो अब सांसारिक दृष्टि से जब विवेचन करेंगे तो ये आएगा कि और जहां राम चलते हैं नाव पर बैठा, पहले सीता को बैठाते हैं, ये रामायण में है। नारी को पहले ले जाओ, उसकी सुरक्षा करना तुम्हारा दायित्व है, और बीच में है। तो अब वो है कि जब साक्षात ब्रह्म आगे चल रहा है तो माया शक्ति को हमें संरक्षित करने की वैराग्य उसके पीछे होना चाहिए। तो ये चारों भाई की अब विवेचना करेंगे तो मिलेगा। राजा दशरथ स्वयं प्रतीक हैं ज्ञान, उनके चारों लड़के वेद हैं, तो उनके साथ चारों वेद हैं, तीनों ज्ञान है। और छोटे से मुहातुर होने पर इतना बड़ा हुआ कि जब जह काम तम राह नहीं, वही लिखा, जब जह काम तम तह राम नहीं। छोटा सा उनको काम के प्रति पैदा हुआ, राम दूर हो गए। ये तात्विक विवेचना है। तो कहने का तात्पर्य है, गांधी भी राम को मानते थे, ये करते थे। और जब आप गहरे में जाएंगे तो आप पौराणिक विवेचन में भी उसको पढ़ेंगे, और तात्विक विवेचन में आप जब जाएंगे तो आप पढ़िए, चारों जो लोगों का एक ही मंडप में सारे, उसका भी प्रतीक है। और चारों का जो नामकरण रानियों का है, चारों भाइयों का, वो भी प्रतीक है कि कैसे किस किस आपके चित्त वृत्तियों का प्रतीक है। क्यों भरत को दिया जा रहा उनको, और क्या नाम उर्मिला को, लक्ष्मण को दिया जा रहा है। क्यों भरत को कहा गया तुम यहाँ रहे, क्योंकि भरत महान तपस्वी है, महान त्यागी है, इसलिए खड़ाऊ रख के तपस्या कर रहा है। शत्रुघ्न जो है आपका जो है क्या नाम है, अर्थ है। अर्थ को कभी भी राजधानी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अर्थ को वहीं रहना चाहिए। तो जहां ब्रह्म चलेगा वहां वैराग्य चलेगा, और शक्ति उसके साथ रहेगी, तब जाके द्वंद्व में वो जीतेगा। ये फिलोसॉफिकल इसका बहुत गहरा है, तो विवेचना लंबा ले जाएगा। तो आज वो है विजयादशमी है, तो वो भी हम लोग चर्चा 2 मिनट कर लिए, लेकिन मूल विषय आज बापू गांधी का है, उस चीज को हम लोग ले रहे हैं। सर, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि गांधी जी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा क्या लिखा था जो गांधी जी के आध्यात्मिक मूल्यों का समर्थन करता है? कहीं भी पढ़ेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टीन और गांधी में पत्र व्यवहार हुए हैं, और अल्बर्ट आइंस्टीन 1939 में एक पत्र भेजे हैं, और उस पत्र में भी लिखे हैं कि आने वाली जनरेशन यह जान के आश्चर्य करेगी कि इस पृथ्वी पर गांधी के रूप में एक हाड़ मांस का व्यक्ति भी चला था। और जब उनका असैसिनेशन हुआ तो वहाँ पर उन्होंने बड़ा क्षोभ व्यक्त किया था। कहे गांधी को उनकी अहिंसा और सत्य की उपासना ने मरवा दिया। ये कहते हुए फिर ये जो पहली लाइन मैंने कोट किया, ये भी लाइन वहाँ कोट की है अल्बर्ट आइंस्टीन। दोनों लोग मिलने की इच्छा जताए हैं लेकिन मिल नहीं पाए हैं, पत्र व्यवहार होता रहा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का गांधी के प्रति ये धारणा थी कि यह व्यक्ति अहिंसा के जरिए जिस ढंग से स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा, ये सारे विश्व के लिए अनुपम है। जहाँ विश्व हथियारों से लड़ रहा है,
एक व्यक्ति का अनुदित प्रयोग किया। तो ये एक सुपर वैज्ञानिक की ये भाषा है जो एक बहुत अच्छा लगता है। आप आइंस्टीन के बारे में जानिए कि जब ओपेनहाइमर ने उनके सिद्धांतों का गलत प्रयोग करके एटम बम बनाया 1945 में, हिरोशिमा नागासाकी गिरा, तो उनकी ये पढ़िए आइंस्टीन का, रोए हैं। उसी के बाद तो घूमने लगे, वायलिन बजाने लगे, दतारी बनाते थे, नहीं करते थे। और उनकी लाइन है कि आई नो दिस क्रूअल ह्यूमन बीइंग विल यूटिलाइज माई relativity theory in this way, I prefer it to go in grave rather than to reveal it to humanity। कहे हम कभी नहीं देते, हमने तो जो रिलेटिविटी खोजा, ये सिद्धांत ऐसा दिया कि सारी धरती सत्यम से सुंदरम हो जाए, लेकिन इसका उपयोग कहाँ कर लिए? अब सारी दुनिया देखिए, आज भी देखिए क्या हो रहा है। ना वहाँ गांधी प्रासंगिक रह गए हैं, ना आइंस्टीन प्रासंगिक रह गए हैं, न गीता रह गई, न बाइबल रह गई, कुछ नहीं। देखिए लड़ रहे हैं, खत्म है। अगर थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा तो रसिया ठान रखा है। और छोटी सी मूर्खता जेलेंस्की का, मूर्खता अमेरिका का, अपने को सबसे ये बनेगा, और सारे और नाटो अपने को सुपर समझते हैं। अरे भाई, जेलेंस्की जब उसी से बटा था तो कह दिया होता। उनका तो यही मांग है, तुम हमारे ही अंगों में कटे हो, वही भाषा बोली जाती है, तुम काहे जाओगे? नाटा हमारे बगल में आके बैठ जाएगा तो हम कैसे उसको सहन करेंगे? यही तो झगड़ा है। और वो कॉमेडियन ससुर हमारा पूरा इतना सुंदर देश को नाश करवा दिया। क्या करेंगे? सुपरियरिटी दिखाने के लिए। तो आइंस्टीन का ये विचार उनके संबंध में था। ऐसे ही बहुत लोगों को आप पढ़ोगे तो उनके संबंध में बहुत अच्छे अच्छे विचार मिलेंगे। मेरा प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सर आध्यात्मिक गुरु कौन थे? देखिए, जी रामचंद्र करके थे, श्रीमद जी रामचंद्र उनको कहा था, जैनी थे, वो फिलासफर कवि थे, उनको जी रामचंद्र भाई भी कहा जाता था। वही उनके आध्यात्मिक गुरु थे, और अहिंसा का उन्हीं से लिया था, क्योंकि महावीर जो है जैन धर्म अहिंसा को मूल मान के चला। दो ही लोग तो अहिंसा पर जोर दिए, बुद्ध और महावीर, कि युद्ध से नहीं, इससे चले। गांधी वहां से लिए, और गांधी जब कंफ्यूज होते थे तो उन्हीं से जाकर के विमर्श लेते थे। बाकी गीता से और चीज़ों से, कई जगहों से उदाहरण लेते थे और अपने को एनरिच करते थे। लेकिन उन्होंने मूल तौर से जो मिलता है उन्हीं के जरिए प्रेरित थे। और मैंने बताया कि लियो टॉलस्टॉय के वो जो है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, वो किताब इनको बहुत प्रभावित की थी। और रस्किन की किताब अन टू द लास्ट, वो सामाजिक चेतना, अंत्योदय का जो सिद्धांत है आपके दीनदयाल उपाध्याय ने, जिसके आधार पर बीजेपी और जनसंघ चला, तो वो अंत्योदय की बात करते थे कि हमारी जो ग्रोथ की, डेवलपमेंट की जो किरण है वो सबसे पिछड़े से पिछड़े स्तर पर जाए। यही उनकी सामाजिक अवधारणा थी। और क्या नाम है, अंत्योदय अवधारणा थी, वो रस्किन से लिए थे। आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। सर, आज के परिप्रेक्ष्य में जो अगर गांधी जी के नियमों का पालन किया जाता है, तो क्या चीन को, पाकिस्तान को और भी जो देश हैं जो हमारे अगेंस्ट में काम करते हैं, तो उनको क्या सही ढंग से फॉलो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? क्या जा सकता है अगर उनके नियम को फॉलो करते हैं तो पूरा राष्ट्र? चांडाल और दुष्ट आदमी गांधी ने खुद, देखिए, जब 45 में कबायली घुस आए थे तो उनसे नेहरू ने पूछा था, बापू अब क्या कह रहे हैं आप? 45 या 48 की घटना है, 47 की कब की है, आपकी अहिंसा अब क्या कहती है? तो उन्होंने खुद कहा, आतताइयों को मार भगाना ही मेरी अहिंसा है। उन्होंने खुद कहा है। तो भारत का वाङ्मय इसकी ही परमिशन करता है। वहां पर कृष्ण ही जो है
मूल केंद्र में आएंगे कि दुष्ट को आप 2 बार मनाओगे वो ऐसे मानेगा जैसे पहले पाकिस्तान करता था, कांग्रेस की डोजियर देती थी। अब जब मोदी जी आए कहे हम उसी भाषा तुम्हें समझाएंगे तो त्रस्त है एकदम से, उसी भाषा में उसको समझाया जा रहा है तो परेशान है। तो आज का युग जो है वो जो विनोबा जी कहे कि सत्य अहिंसा आस्तेय विज्ञान वेदांत विश्वास, इस सबको लेके आपको डेवलप करना है। सत्य भी आपके साथ हो, आस्तेय त्याग अचौर्य हो, अहिंसा भी, भाई हम अहिंसा की पूजा करते हैं। हमने कभी भी किसी धर्म का, हिंदू आप देख लीजिए पूरी इतिहास में, किसी धर्म पर अटैक किया हो, किसी को परिवर्तित किया होगा वो हिंदू बन जाओ। हरदम ये शिकार रहा क्रिश्चियनों के और मुसलमानों के, इस्लाम के, इनको बदलो तलवार के। क्रिश्चियन मीठा मीठा होके बदला, उन्हीं के जो है मदर टेरेसा नोबेल प्राइज दी गई। वो क्या करती थी? कैथोलिक थी, केवल रूपांतरण करती थी। उसके सत्य को देखिए और लोग प्रशंसा करते नहीं चुकते। आपके देखिए, आपके चलिए पूर्व में कई स्टेट आपके क्रिश्चियन हैं बहुसंख्य, तमिलनाडु में क्रिश्चियन बहुसंख्य है। आपके जो इस्लामिक मुहम्मडन कई स्टेट 200 ऐसे जिलों में कई ऐसे एरिया हैं कि जो कि बहुसंख्यक, आप एक हिंदू रह नहीं सकता वहाँ। सबसे बड़ी आबादी वाला देश, इसको ऐसे कोड अभी देखिए जो SIR हो रहा है उसमें क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि ये सब जो है विपक्षी हैं, बेहुदे, जिनको राज से कुछ लेना देना नहीं है, वो ले आके बाहर से बसाते हैं, उनका वोट लेते हैं, उनको सारा बनवा देते हैं। इस तथ्य को समझना होगा ना। ये तो प्रमाणित है, अभी कल ही प्रधानमंत्री ने बोला है कि चिंता की बात है। उसमें RSS के में वो चीफ गेस्ट होके गए थे, उन्होंने कहा कि जो डेमोग्राफी बदलने की साजिश चल रही है, सरकार उस पर काम कर रही है, लेकिन RSS इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। डेमोग्राफी चेंज कर दो, ये बहुत बड़ा खतरा चल रहा है। तो ये जो सारे देश आप देखिए, जितने मोहम्मदन देश कोई शांत हैं, हर जगह इनकी पिटाई, और अगर थोड़ा आप छोड़ दी तो आपस में लड़ेंगे। इनको छोड़ दीजिए, आपस में लड़ मरेंगे। कोई शांत है? बोलिए। आखिर में गाजा में इतने खाने बगैर मर रहे हैं, काहे ना को मोहम्मदन देश उनको बुला ले रहा अपने पास। वहीं बगल में मिस्र है, आप लोग देखिए ना, क्यों नहीं बुला रहे हैं? वहाँ बताइए पाकिस्तान POK में सीधे गोली चला रहा मुनीर, कितने लोग मारे, सारा सेंसर कर दिया, कोई बाहर न जाए। आंदोलन जो चल रहा है, न उनको खाने को है, न रोड है, न पानी है, न बिजली है। बलूचिस्तान में देखिए। तो ये देखिए, ये जो उनके अंदर जो हिंसा है, जो बकरा काट के खाएगा और बचपन से ही आदमी को मुर्गा काटना सिखाएगा, झटका और पटका, वो कहाँ से अहिंसक हो जाएगा? मुझे बता दीजिए आप, कहाँ से अहिंसक होगा? अब बताइए। वो तो शरीर की भाषा समझता है, तो उसको तो रौंदना पड़ेगा, और जब तक ये रौंदे नहीं जाएंगे तब तक ये सीधे नहीं होंगे। सठम साठम समाचरित, ये भारत की ही परिभाषा है। इसलिए मैं पहले कहा गांधी की अहिंसा बिल्कुल फेल है। कहाँ चल रही है? कौन माना? अगर माना तो हिंदू माना, वो मुसलमान वो वर्ग कहाँ माना उनके अहिंसा को? कोई एक माना हो तो बता दे कोई हमें गिन के, उनके अहिंसा की बड़ी पूजा किया। तो हमें लग रहा है कि गांधी का सिद्धांत वहां नहीं लगेगा, वहां उनको जवाब। अब देखिए, आज की शक्ति, हमेशा शक्ति की उपासना होती है। आज का दिन भी शक्ति उपासना की है, हथियार पूजे जाते हैं हमारे में। इसीलिए जोगी जी ने कहा ना, हम शास्त्र और शस्त्र दोनों लेकर चलते हैं। हमारा सिद्धांत, हमारी फिलॉसफी इसको परमिट करती है। हम कमजोर हिजरे नहीं हैं कि हमें कोई जब अपने पर आएंगे तो सारा रौंद डालेंगे।
तो मुद्दा ये है कि ये काहे सेकुलर करके ये सारे जो सो कॉल्ड कांग्रेसी हैं ये हैं एकदम से चौपट कर दिया। तो वो गांधी का यहाँ नहीं चलेगा। सिंपल बात मैं बता दे रहा हूँ, ये चलेगा आधुनिक हर परिदृश्य। अब गांधी का मान लीजिए इकोनॉमिक सिद्धांत वो मशीनों के खिलाफ थे, कैसे आप प्रगति करोगे? चलिए उस समय की मांग थी, उसमें चरखा काते, आपने सबको कपड़ा दे दिया, जो काते सो पहने, सिद्धांत दिए, कह दिए खादी वस्त्र में विचार है, आज खादी पहन के चलिए किलो पे। जब भारत खुद ही इतना बना रहा है, हम जितने लोग बैठे सब भारत का बना वो पहने हैं, कोई भी विदेश का बना नहीं पहना, तो स्वदेशी हो गया। तो गांधी के वो जो हम मशीनों के प्रति सनक जो उनका कहने का था वो आज भी सही है कि हम अब AI के युग में जा रहे हैं। ये तो मोदी जी ने भी प्लेटफॉर्म पर और देशों ने चिंता जताई कि इसको हम नियंत्रण रखें AI का, कि ऐसा ना हो कि हमें रौंद दे। तो देखिए उन्होंने बात सचेत किया, लेकिन उनके उस सिद्धांत को ही मान के आप चलेंगे खादी और चरखा में, तब कहाँ रहेंगे? आप एकदम अहिंसक होके बैठे हैं तो पाकिस्तान वैसा निकल लेगा, चीन आपको खा जाएगा। आप एटॉमिक पावर हो तब न डर रहे हैं लोग। आज अमेरिका तक हिला नहीं पा रहा है। शक्ति की उपासना होती है, शक्ति धारण करिए। तो गांधी जहां तक आपके वैयक्तिक जीवन में प्रासंगिक वहां चलाइए, सामाजिक स्तर पर आप नहीं चला पाओगे। आप सोच के देख लीजिए। और कोई प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा में गांधी के किन विचारों को मजबूती से रखना चाहिए? मैटर है कि गांधी आस्तेय, सत्य, ये तो रखना ही चाहिए आपको। अगर हम सत्य की ही उपासना करें तो आखिर में ईश्वर सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। तो गांधी सत्य का ही शोधन करते थे, वो अमूर्त को मानते थे। तो शिक्षा में इसकी आवश्यकता है। ये हमारे भारत की संस्कृति का मूल रीढ़ है, तो वही चीज तो आना चाहिए शिक्षा में। और गांधी स्वावलंबन की बात किया, स्वदेशी की बात किया, अपने स्वराज पत्रिका में लिखा। फिर वो उसमें चरखा काट के स्वावलंबन ले रहे थे। आज बदल चुका है युग, तो आप स्टार्टअप लगा के स्वावलंबन ले रहे हो, 10 लोगों को रोजगार दे रहे हो। औरतें जो है डेयरी रख के स्वावलंबन ले रही हैं, रोजगार दे रही हैं। वो तो गांधी ही है वहां, आपका कुटीर उद्योग ही है। इलेक्ट्रॉनिक पर देहात में का मैंने बहुत पहले इस चीज को कहा था, वही विचित्र भाई जिनका हमने चर्चा किया, कहा कि आज बदलते परिदृश्य में गांधी आश्रम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये काम आप लोग करवाइए। आप केवल चरखा खादी उस पर न चलिए, आप आधुनिकता को पकड़िए। तो मेरे बात को लोग समझते नहीं थे, तभी आप खड़े हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। आज देखिए खादी के प्रचार के लिए मॉडल सब बॉम्बे में पहन के खादी ठमाठम चल रहे, खादी बिक रहा है, मॉडल चलती है पहन के खादी उसके प्रचार के लिए। तो आखिर में आधुनिकता में लिए कि नहीं लिए? आप खादी में आप सिंथेटिक मिलाना चालू किए, पोलिएस्टर खादी उसको कहते हैं। समय बदलने के साथ अवधारणाएं बदलती हैं, लेकिन जो चीज सनातन है, शाश्वत है, वो चीज नहीं बदलता। और शाश्वत ये है कि सत्य है, सत्य है। अगर ईश्वर है तो है, खोजो। और जीवन आपका है तो देखो। अगर हिंसक हो तो अपने जीवन के देखो, अहिंसक हो तो, जब क्रोध आ रहा तो देखो, और जब शांति प्रेम में हो, करुणा में हो, क्षमा में हो तो देखो। अब कितने बार आप किसको, एक दुष्ट है कितने बार क्षमा करोगे? यही तो बात है भाई। कृष्ण ने भी शिशुपाल को 99 क्षमा किया ना, कहे 100वें गलती पर हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तो वहीं तक जाओगे ना। तो ये भी बात है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। शक्तिशाली ही तो क्षमा करेगा, दुर्बल आदमी क्या क्षमा करेगा? आपके सामने एक मजबूत आदमी खड़ा है और एक थप्पड़ मार रहा है और आप कह रहे हो जाओ तुम्हें क्षमा कर रहे हैं, ये तो परिहास हो जाएगा। फिर गिरा के मारेगा, आपको शक्ति है ना, क्षमा ही करोगे। ओ भाई, क्षमा तो आपकी तब शोभित होगी कि आप उससे बड़े शक्तिशाली हो, उसको रोंद सकते हो, तब उसको कहते भैया जाओ, थैंक यू वेरी मच। आई बात समझ में?
आज बड़ा एक शुभ अवसर है कि देखिए, मैंने कहा कि दो हमारे यहाँ की विभूतियाँ गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, वो खुद ही लाल बहादुर शास्त्री थे। अनुपम व्यक्तित्व, स्वाभिमान, सादगी और त्वरित निर्णय लेने वाला व्यक्ति, कठोर। 65 के युद्ध में देखिए उनका जो निर्णय है। अमेरिका ने जब गेहूं बंद कर दिया था तो उनका ही निर्णय था। यही जननेता होता है कि हम एक दिन उपवास करेंगे सारा भारत, लेकिन तुझसे गेहूं नहीं लेंगे। होटल से लेके सब लोग एक दिन मंगलवार को उपवास करते थे, हमें याद है। सारे ढाबे बंद होते थे। ये जननायक है, जय जवान जय किसान। इनके इस नारे ने आर्मी और किसानों को बल दिया। यादगार फिल्म मनोज कुमार की इसी से प्रेरित होकर बनी थी। यादगार फिल्म, मेरे देश की धरती सोना उगले। और दशहरा को आप जानते ही महत्व है भाई। आपकी दुर्गा नवमी बीती या शक्ति की उपासना किए हैं। और दशहरा जो है भाई आपके दशानन हार का है, कि मतलब इसको कह सकते हैं कि बुराइयों पर अच्छाई का जीत है, दुष्ट पर जीत है। दूसरे अगर तात्विक रूप से 10 बुराइयां हमारे अंदर, क्रोध, हिंसा, लालच, ये जो 10 तमाम बुराइयां हैं 10 इंद्रिय की, उस पर निग्रह करना दशहरा है। और दशहरा शक्ति का प्रतीक है। और यही जो है आपके आरएसएस, विश्व की सबसे बड़ी संगठन जो भारत के निर्माण में कार्य कर रही है, उसका भी दिवस है वो शक्ति पूजन। आज यहाँ भी आपके जी का दशहरा का गांधी जी पर ही आश्रित था, लेकिन अगर शास्त्री जी पर ले आते तो इनके कई ऐसे हैं जिसको पढ़ा जाए और आप देखेंगे तो बहुत ही प्रेरणा मिलती है। मुझे याद है कि मैं पढ़ रहा था और मैं गांधी की जीवनी पढ़ा, इतना रोया था मैं, सिर ये हो गया था। बोर्ड एग्जाम था, फिर गया नाई के याद, कहे बाबू जी क्या बात, इस पर विचार किए। और सब विचार का विषय है, आप लोग विचार करिए भाई। लोगों के कहे में मत आइए। मेरा मानना ये होता है, आप क्या सोचते हो ये बताओ। लोग क्या सोचते हैं उस पर मत जाओ, आप क्या सोचते हो उस पर आप विचार करो। मैंने जितने कहा, जो मैं स्वयं अनुभव करता हूँ, जो सोचता हूँ कहा मैंने। गांधी ऐसे ही थे और वही है। मैं ये कोई ऑथेंटिक नहीं, ये मेरी समझ है, मैं इसका जिम्मेदार हूँ जो बोल रहा हूँ। बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।